साधु लोग, जो कुछ आप जैसे लोगों से सुना है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। कुछ साधु लोगों ने ऐसे दुष्कर्म किए जिससे सारे साधु संप्रदाय को नीचा देखना पड़ता है। और गाय जो पहले हर घर पर मिलती थी उसकी पूजा किया करते थे, आज वो गाय खेतों में डंडा खाती दौड़ रही है। और तीसरे नंबर पर है मैया, अरे जिसने हमें जन्म दिया, 9 मास तक उधर में रखा, इतना कष्ट सहन किया, और बाहर आने पर, उधर से बाहर आने पर हमें बोलना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें खाना खाना सिखाया। आज उस माता को दर दर भटकना पड़ता है। वो कैसे कि एक मैया के 4 पुत्र हैं और चारों बेटा ने अलग अलग दशा में बैकर बना दी, और चारों ने ओसरे बांध दिए। कौन के मैया बाप ने जिनका जन्म, जिन्होंने जन्म दिया था, उनके ओसरे बांध लिए कि भैया 10 दिना तू रखेगो, 10 दिना तू रखेगो, 10 दिना तू रखेगो। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो आपसे ये कहना है, अरे ले सेवा कर ले लाडला, दुर्गंध मिटेगी हाथन की। सेवा कर ले लाडला, दुर्गंध मिटेगी हाथन की, और राजी आत्मा होगी मैया बाबन के। सेवा कर ले लाडला, दुर्गंध मिटेगी हाथन की, राजी आत्मा होगी मैया बाबन के। सेवा कर लाडला, दुर्गंध मिटेगी हाथन की, राजी आत्मा होगी मैया बाबन के। लेकिन ऐसा करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि आज तो बेप्यारे लगे कौन, जिनने जन्म नहीं दियो। और वो जन्म नहीं देने वाले कौन हैं, जिन्होंने शादी करके उसके साथ अपनी बेटी को भेज दिया, और अपने माता पिता से अरे तरह बोलता है, इधर उधर घूम के निकल जाता है। क्या करते हैं, क्या करते हैं भैया? अरे पर सास ससुर सु मम्मी पापा, सास ससुर सु मम्मी पापा, बारोई मीठो बोले रे। कैसे? जिने जन्म दियो बाय घर सुतारवा डोले रे। सास ससुर सु मम्मी पापा, बारो मीठो बोले रे। जिने जन्म दियो बाय घर सुतारवा डोले रे। सास ससुर सु मम्मी पापा, बारो मीठो बोले रे। जिने जन्म दियो बाय घर सुतारवा डोले रे। इसलिए हमारा तो आपसे यह कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और जिस घर में माँ बाप हैं, और हमारी ये माता बहनें बैठी हैं, जिस घर में सासू माँ है उसकी सेवा जरूर किया करो। और नहीं तुम सेवा नहीं करोगी तो आगे चल के तुमसे भी ऐसा ही होना है। इसलिए सेवा जरूर करनी चाहिए। देखिए सज्जनों, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब माँ बाप घर में हैं तो तीर्थ व्रत, जितने भी व्रत नियम जप हैं, जो सारे बेकार हैं। और माँ बाप जैसे जिसके घर में जीवित हैं उसको नियम बेकार है। कैसे? अरे पर माँ बाप नसु बड़ो तीर्थ नहीं है पूरा भारत में। कैसे कैसे? माँ बाप नसु बड़ो तीर्थ नहीं है पूरा भारत में, और सेवा कौन करे जमानो आगो स्वागत में। माँ बाप बड़ो तीर्थ नहीं है पूरा भारत में, सेवा कौन करे जमानो आगो स्वागत में। माँ बाप बड़ो तीर्थ नहीं है पूरा भारत में, सेवा कौन करे जमानो आगो स्वागत में। मैया बाप की सेवा तो कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि इनके पास एक ऐसी चीज है ताइए। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं उनके पास एक चीज ऐसी है, वो चीज गलत नहीं है लेकिन उसको गलत न्यूज में ले लेते हैं। वो चीज है मोबाइल। सज्जनों, वो मोबाइल गलत चीज नहीं है, लेकिन आजकल के जो लड़के हैं उसको गलत न्यूज में ले लेते हैं, और उसके साथ में एक हाथे की डोरी और आवे, और वह हाथे की डोरी अपने कानन में लगा ले तो कोई की नहीं सुना। और माँ बाप अपने पुत्र को अपने पेट में गांठ बांध करके
और ऊंचा अधिकारी बनाने के लिए कहीं जयपुर में भेज देते हैं तो कहीं दिल्ली में भेज देते हैं। अपने पेट में गांठ लगा करके अपने पुत्र को सुख के लिए और दूर दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जब उनके पास खर्ची बिक जाए तो वापस अपने घर आ जाते हैं और रास्ते में अपने यार दोस्तों के साथ कान में मोबाइल लगा लेते हैं। और जब आगे चलते हैं तो पीछे से चाहे कोई साधन टक्कर दे जाए लेकिन कोई की नहीं सुना। क्या करते हैं भैया? अरे टच को ले लियो फोन मटाने लीड लगा दई कानन में। कैसे 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 टच को ले लियो फोन मटाने लीड लगा लई कानन में। और जर्सी जेंगड़ा की नाई बोले कावन में। टच को ले लियो फोन मटाने लीड लगा लई कानन में। जर्सी जेंगड़ा की नाई बोले कावन में। टच को ले फोन मटाने लीड लगा लई कानन में। जर्सी जेंगड़ा की नाई बोले कावन में। अजी देखिए, अब आप प्रसंग की ओर आइए। प्रसंग आपके बीच में भक्त और भगवान का है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्रसंग ऐसा होना चाहिए जिसमें भगवान का नाम हो और प्रसंग भक्तिमय है और कथा ऐसी कोई सी नहीं है जिससे आप जानकार ना हो। आपके बीच में मैं प्रसंग सुनाता हूँ। देखिए सज्जनों, एक दिन कैलाश में भाई, एक दिन कैलाश में जगदम्बे हुई उदास और बैठी की उमा अकेली सखी गई बा के पास। अरे सखी गई बा के पास, उदासी को कारण मोए बतइयो। अरे कहीं खुपायो कैलासन में हमें खोल समझइयो। पार्वती के बाला की बात पूछा सुकड़े कई तेल सखी मारी बिगड़ गई सब। अरे बल में तो माने मारी खेल और बैठो बैठो जाने कौन की माला फेर। भगवान शंकर जो हर हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहते थे, माँ पार्वती भगवान शंकर की उस माला को लेकर के कैलाश में उदास बैठ जाती है। उसी बीच उनकी सखी उनके पास गई और माँ पार्वती से कहने लगी, अरे पार्वती, तुझे इस कैलाश में ऐसा कौन सा दुख है जिससे तेरे चेहरे पर उदासी छाई है? हमें तू चिंता का विषय बता। तो देखिए सज्जनों, माँ पार्वती अपनी सखियों से कहने लगी, बहन, मैं जिस दिन से कैलाश में आई हूँ उस दिन से मुझे किसी बात का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ एक बात का कि हर हमेशा मेरे स्वामी अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, मुझसे प्रेम से बातें नहीं करते। मुझे तो ऐसा मालूम चलता है कि किसी ने कोई ऐसा जादू टोना इनके ऊपर कर रखा है जैसे ये हर हमेशा अपने ध्यान में ही बैठे रहते हैं, मुझसे प्रेम से बातें नहीं करते। तो देखिए सज्जनों, माँ पार्वती अपनी सखियों से क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? आरे ले माला फिर रात दिना गुण मंत्र कर घोड़ोला पे। कैसे के माला फिर रात दिना गुण मंत्र कर घोड़ोला पे। शंका हो रही है बाजेली बैठे बोला पे। माला फिर रात दिना गुण मंत्र कर घोड़ोला पे। शंका हो रही है बाजेली बैठे बोला पे। माला फिर रात दिना गुण मंत्र कर घोड़ोला पे। शंका हो रही है बाजेली बैठे बोला पे। माँ पार्वती की सखी कहने लगी, तुमने कभी भगवान शंकर से इस विषय में बात की? तो माँ पार्वती ने मना कर दिया और कहने लगी, मैं आज जाकर के उनसे इस विषय में अवश्य पूछूंगी, तुम किसका भजन करते हो? माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाकर के और शोर मचाती है। जैसे ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हुआ, सामने माँ पार्वती को खड़ा देखा तो भगवान शंकर और माँ पार्वती से कहते हैं, अरे पार्वती, ऐसी कौन सी बात है जिससे तू इस तरीके से शोर मचा रही है? तो माँ पार्वती भगवान शंकर से क्या कहते हैं? क्या कह रही है भैया? बैठाड़ी देखी पार्वती पूछन लगो अबनासी। तेरो कैसे फीको पड़ रहो चेहरा कैसे चाहिए उदासी। अरे सत में बदला दी गो हाल कैसे और कौन ने दुख पहुंचायो समझ प्यारी तू बाको काल। पार्वती कहे पड़ू पैया, वो मेरे मन में खोल बदला दे सैया। रात दिन दे कौन को ध्यान और मैं तो नहीं डोला तो दुनिया को भगवान
आज पड़ो मोकू अरे कोई है तुझ जग में बड़ो बात या छुपा रखी मोसू। भगवान शंकर से मां पार्वती कहने लगी कि मैं तो आज तक ये समझ रही थी तुमसे बड़ा कोई और है ही, लेकिन जब तुम इस माला को लेकर के बैठते हो तो मुझे ऐसा मालूम चलता है कि तुमसे बड़ा कोई और है जिसका तुम भजन करते हो। लेकिन आज आपको इसके बारे में बताना होगा कि आप किसका भजन करते हैं। तो मां पार्वती क्या कहती है, क्या कह रही है भैया? कि अब तक खूब मलाई खूंट बोली दिन रोजी ना झूठ, मैं अब धोखा में तो रहूंगी सारी बात जान पियलूं है कौन जग में बड़ो तो सू बात या छुपा रखी है मोसू या शंका हो रही है मारे है कौन इष्ट देव पिया थारे तू बस ऐसो हेत लगावे और रोटी पानी नहीं खावे या ये चिंता खा गई मोकू और बिन पूछे नहीं आए सबर पिया मैं समझाऊं तो अरे एक दुनिया भजन करे सब तेरो पर तुम गुण की माला फेरो देवता करे बीनती थारी बुद्धि चक्कर खा गई मारी बता दे कौन तेरो सरताज पूछ के रहूंगी ढोला अरे हसो जब शिव शंकर के लासी और या पूछन को पार्वती चेहरा पे छाइए उदासी। पार्वती छोटी सी बात के लिए तेरे चेहरे पर उदासी है। अरे तू सुन मैं किसका भजन करता हूँ। माँ पार्वती को अपने पास बुला लेते। क्या करते हैं, क्या कर रहे भैया? जब हंस रहे भोलेनाथ पार्वती लइए बगल बैठाए अरे मैं ध्यान धरू भगतन को रात दिन प्यारी मारे आए हो माला मेरे रात दिन ना पड़े बंदर गयो भोला पे रंगा हो रही है वाले मेरे भोला पे माला पे रात दिन ना पड़े बंदर गयो भोला पे रंगा हो रही है वाले मेरे भोला। सजनों मां पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि मुझे आपको बताना होगा। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैं तो मेरे भक्तों का भजन करता हूँ। इस बात को सुनकर के मां पार्वती हंसने लगी कि प्रभु ये बात को तो जची नहीं कि आप भक्तों का भजन करें। अरे भक्त ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुमको उनका भजन करना पड़ता है। मुझे एक आध भगत ऐसा बताओ तो सही क्या होता है। देखिए क्या होता है भैया? सुन भगतन की बात पार्वती जब हंसवा लग गई है अरे बेईशा दिशा खरा भगत समझ नहीं मेरे आ रही है फेरनी पड़ती माला तो कैसे? और किसो भगत ने कहीं करो बतला दे ढोला अरे जचे हद नहीं मारे या बात कैसे? और माला फेरे भगतन की शिव शंकर बोले बता तो सही भगत ये गान बन कहीं गण होनो काम करो जे पुरखो पिया तुम याद कहे जब शिव शंकर भगवान तो भगत बता दो पार्वती अब तू सुन ले धरे पार्वती मेरा और भक्त का तो मेल है और मैं तुझे आज बताता हूँ भक्त कैसे होते हैं। कहे जब शिव शंकर भगवान तो भगत बता दो पार्वती अब तू सुन ले धर ध्यान हुए किस भी नाम को भूप कैसे? अरे मुंह मांगो देवे दान पड़े हत नहीं जरासी एक दिन संग मेरे यमराज कैसे? अरे बापना कबूतर लियो पार्वती में बन भोजब गया हम दोनों बाके पास बन बचा कबूतर लियो काट तन दे दियो सारो अरे हुयो एक हरिश्चंद्र दानी दियो राजदान में उमा क्यों भरो भंगी घर पानी बता दूं एक बात तो खास अरे भगतन का तपसू डटा देख ये धरती और घरों में हरदम इनको ध्यान ओ पार्वती सुन में इनको और ये मेरे भगवान पार्वती कहे जची नहीं बात कैसे? तुम ले पर खिंचा कोई भगत की मैं चालू थारे मुझे तो अभी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। मुझे विश्वास जब होगा मैं आपके साथ चलूंगी और आप अपने कोई भक्ति परीक्षा लोगे तब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास होगा। जय हो। सज्जनों देखिए भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं पार्वती अगर आज मुझे भक्ति
और तेरा भेष बदलना होगा। भगवान शंकर के कहने पर मां पार्वती जोगन का भेष धारण कर लेती है और स्वयं जोगी बन जाते हैं और भक्ति परीक्षा लेने के लिए चल जाते। देखिए कहां पहुंच जाते हैं। अवधपुरी को चल दिए मन गोरा ले लई साथ, कैसे? और बागन में जाके घुसा तो हुई गजब की बात, करे परसू को कैसे? सज्जनों, अयोध्या में अयोध्या के राजा थे मानदाता। उनका बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। जैसे ही भगवान शंकर ने वहां जाकर के अपना धुना लगाया, उस बाग में प्रवेश किया, वो बाग एकदम से हरियाली में बदल जाता है। और भगवान अपने भक्ति परीक्षा लेने के लिए कैसी माया रचते हैं। स्वयं अपने शरीर में जब बीमारी कर लेते हैं, कोढ़ की बीमारी कर लेते हैं, तो भगवान भक्त के लिए कितना कष्ट उठाते हैं और भक्ति परीक्षा किस तरीके से लेते हैं। देखिए सज्जनों, क्या होता भैया? अरे लेसु को बाग जो शिव शंकर को ढियो में गोबे, कैसे कैसे? लेसु को बाग जो शिव शंकर को ढियो में गोबे, रोबे पार्वती रोबे पार्वती डोला को हाथ में गिर गोबे, सुको बाग शिव शंकर को ढियो में गोबे, रोबे पार्वती डोला को डोट में गिर गोबे, सुको बाग शिव शंकर को ढियो में गोबे, रोबे पार्वती डोला को डोट में गिर गोबे। देखिए सज्जनों, भगवान अपने भक्ति परीक्षा किस तरीके से लेते, क्या होता है। क्या होता भैया? भाई भूप मान दाता के वागन में शिव शंकर आयो, और देखो अविनाशी की लीला के सो खेल रचायो। अरे कई बरसन को सूखो बाग, और दरखत पेड़न का डूठन पे बैठा बोले काग, बगीचा हुयो कतई वीरान, अरे सुअर गधारे कता डोले दिन भर डोले, शिव जी बागन में जाए, कैसे पग पड़ते ही होगो हियो बाग, अब तुमको दम बताए। अरे बोलवा लगा पपैया मोर, अरे फूलन पे बोहरात तली डोले कोयल कर रही, गजब की घटना घट गई शिव शंकर कोडी बनो के ठाड़ी रहिए गोरा। सज्जनों, भगवान शंकर और मां पार्वती के देखते देखते अपने शरीर में जब कोढ़ की बीमारी कर लेते हैं, तो मां पार्वती बाग में खड़ी खड़ी भगवान को देख देख करके अपने नेत्रों से नीर बहाने लगी, अपने नेत्रों से नीर बहाने लगी और मन में विचार करने लगी, अगर मुझे पहले इस बात का पता होता तो भक्ति परीक्षा लेने के लिए ऐसा कष्ट उठाना पड़ता है तो मैं इसे कभी नहीं कहती। और मां पार्वती को देख देख करके, मां पार्वती भगवान शंकर को देख देख करके बाग में खड़ी खड़ी किस तरह से रोती है भैया। कैसे रो रही है भैया? अरे ठाडी पार्वती रो रही है, कैसे? ओ ठाडी पार्वती रो रही है, देख रही शिव शंकर की ओर, और अरे शिव शंकर की ओर देख रही कैलाशी की रे को, ठाडी ठाडी पार्वती रो रही है, देख रही शिव शंकर की रे ओर, ठाडी पार्वती रो रही है, देख रही शिव शंकर की रे ओर, अरे शिव शंकर को देख पार्वती हमेशा हो रे रो माधव की ओर वर रोय, अरे बागन में घुस गई हरा डोला, जगाई हो डोल के ठाड़ी ठाड़ी, ओ ठाड़ी पार्वतियों को भैयर देख गई शिव शंकर की रे ओर, अरे भगवा लगी मवाद बदल तू पार्वतियों दुख मारे सोनो रे भैया, पार्वतियों दुख मारे, अरे हाथ की जना हो रही पार्वती माखे रही रही नायक ठाड़ी ठाड़ी, ओ ठाड़े पार्वतियों को भैयर देख गई शिव शंकर की रे ओर, ठाड़ी ठाड़ी पार्वतियों को भैयर देख गई शिव शंकर की रे ओर, गया रे कहाँ गया खरा सुनना दिया, कहाँ गया रे काला नाग बलम मारा, कहाँ गया रे काला नाग, अरे बिंगरी मेरे
उस बाग की रक्षक मालन उस सारी घटना को देख रही थी। मन में विचार करने लगी, अगर मैं इस घटना को जाकर के मैं राजा से कहूंगी तो राजा बड़ा ही प्रसन्न होगा। सज्जनों देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। मालन बड़ी होशियार गौर से देखी सारी बात, और ये तो उनके नाते ही होगी बागन में खेलात। समझिया भारी में नहीं आए, कैसे आयो जब तो ठीक डोबरा के अब क्यों घोड़ सोचाए। सोच में मालन पड़ गई है, अरे यह बात बता दूं राजा को बागन से चलना चाहिए। तुरंत मालन राजा ढिंगनाए, कैसे एक सुगर डार के संग डोबरा बागन में गया। सूखो गुलशन पड़ो एकदम हरो भरो हो जाए। फूल बाल गया पपैया मोर, अरे फूलन पे बोहरा तितली डोले कोयल कर रही। अचम्मा की और बता दूं बात, वो पे नहीं वर्णन होए चलो तुम देखो मेरे ही। खुशी भरी राजा को छाई, कोई सिद्ध पुरुष है चल के दर्शन कर लूं मैं भाई। तुरंत राजा बागन में आए, और देख बाग को राजी हो वो फूलो नहीं समाए। गयो राजा शिव जी के पास, जब हाथ जोड़ कह पार्वती से कैसे हुई उदास। अरे या डोगरा कहीं लागे थारो, कौन सो या डोगरा कहीं लागे थारो, या के कब से हो रहे कोड हाल मोए समझा दे सारो। पार्वती के रही सर समाचार, तेरा बागन में घुसते कोडी हो कोई मेरो भरतार। बाग तेरा में कोई खोट, अरे या को पग पड़ते ही हो हिरो करी मेरा ढोला पे। उजड़ गो अब जीवन मेरो, अरे मैं मर जाऊंगी रोए रोए राजा काई बेंगड़ो। जैसे ही राजा ने मालन की बात को सुनकर के महल से भागे दौड़े जाकर के और बाग में जाकर देखा तो बाग बड़ा ही प्रसन्न, बाग को देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और सज्जनों जैसे ही बाग में जाकर के मां पार्वती भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे देवी, आप कौन है, कहां से आए हैं, और ये तुम्हारे क्या लगते हैं, और ये बीमारी इनके कब से है। सज्जनों मां पार्वती राजा की बात को सुनकर के कहने लगी, राजा ये मेरे पति देव है, और तेरे बाग में कोई ऐसा विठोक है जिससे मेरे स्वामी के चरण पड़ते ही तेरा बाग हरियाली में बदल गया, लेकिन वो खोट मेरे स्वामी के ऊपर आ गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। मैं पतिव्रता स्त्री हूं, जब तक मेरे पति भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं प्रतिज्ञा लेती हूं जब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया। टाइम हो कोई बात नहीं, टाइम होता चल चल कोई बात, चलो 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 ठीक ठीक, जल्दी पूरा हो जाए वाला काम याद पूरा कर। राजा ने जैसे ही जाकर के और मां पार्वती से पूछा तो मां पार्वती राजा को सारी बातें बता देती है। राजा कहने लगा कि हे देवी, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ महलों में चलिए। तो देखिए सज्जनों राजा की बात को सुनकर के मां पार्वती मना कर देते हैं। कहने लगी, राजा हम तेरे साथ ऐसे नहीं चल सकते, अरे पहले तुझे हमें वचन देना होगा कि जो हम कहेंगे वो तुझे करना होगा और जो हम मांगेंगे वो तुझे देना होगा। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया। कहे भूप मान दाता, राजा मां पार्वती को वचन दे देते हैं, कहते हैं कि हे देवी आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा और जो आप
सज्जनों उनको वचन देकर के अपने महल में आ जाते हैं और किस तरीके से राजा जाकर के मां पार्वती से पूछता है, क्या कहता है, क्या भाई कहे भूप मान दाता देवी बात बा बता दे मोको, अरे बा कहाँ मिलेगी कैसी है मैं ला के दे दूं, दे तेरे पति का तन को तोड़ कैसे और महल में तुम रहो प्रेम से भूप कहे कर पार्वती कहे भूप सुन बात पहले इलाज कर दे ढोला को पाछे पाऊं एक में पतिव्रता नारी अरे पति के संग भोजन करूं देख ये प्रतिज्ञा हरी दबा तू लावे वो खासू कहे राजा पहले मेरी बात सुन भोजन ग्रहण जब करूंगी मैं पहले मुझे उस दवा को लाकर दे। तो मां राजा और मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी आप मुझे उस दवा का नाम तो बताएं जिसे तुम्हें मैं लाकर के दूं जिससे तुम्हारे पति का कोढ़ ठीक हो जाए। तो राजा की बात को सुनकर के मां पार्वती कहने लगी राजा तुझे दवा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तेरे घर में ही। क्या कहती है, क्या कह रही है भैया, अरे दवा तू लावे गो खासू कैसे कर तेरा ही सुत की कैसे अरे कर तेरा ही सुत की फाड़े धुआ दे ढोलाए खूनन सु धूप को एकदम हुयो वियोग अरे मेरे छोड़ा नहीं है बता कटे वो कैसे जाको। राजा से जैसे ही मां पार्वती ने कहा राजा दवा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तेरे घर में ही है, अरे तू तेरे पुत्र को चीर करके और उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का कोढ़ ठीक होगा। तो देखिए सज्जनों राजा मां पार्वती से क्या कहते हैं, क्या कह रहा भैया, अरे राजा रोवे अरे राजा रोवे वो करे रे बेचार कैसे वो विधाता तेरे काई तो रची कैसे अरे मेरे नई बैगन में पूत पूत ओढ़ जातो कैसे होए सही राजा जब ठाडो ठाडो मेल राजा मां पार्वती से कहने लगे कि हे देवी मैं ना पुत्र हूं, मेरे यहाँ कोई पुत्र है ही नहीं और तू कहती है कि तेरे पुत्र को चीर करके मैंने रक्त के छींटा देगा तो मैं मेरे पति का कोढ़ ठीक होगा। तो राजा की बात को सुनकर के और मां पार्वती कहने लगी राजा तू झूठ बोल रहा है, अरे तू तेरी रानी से जाकर के पूछ, तेरी रानी 6 माह के गर्भ से है। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी महल से भागे दौड़े रानी के पास जाते हैं और रानी से जाकर के पूछा तो रानी ने कहा महाराज आपसे जिस किसी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया उससे पहले उसकी बलि मांगी, आप मुझे स्पष्ट करके बताएं। तो देखिए सज्जनों राजा किस तरीके से और रानी को सारी बातें बताता है। क्या होता है भैया, धूप मान दाता रानी को बात बतावा ना क्यों, अरे मैं सबर धनइयो रानी मुंह पे संकट मोटो सुना दो तो सारो हाल कैसे एक बात की खुशी हुई बागन में नाज कमाल, एक अलबेली सुंदर नार और संग ढोकरा 60 वर्ष को है बाको भरतार, घुसा दोनों बागन में जाए, अरे पग पड़ते ही हो गो हिरो बाग रानी तो कूदो बताए, गर्भ तेरा की बताई बन बात, गर्भ काटते तू मर जाएगी थर थर कांपे, तो रानी खेरई सुन भरतार कैसे मेरी मत चिंता करे मिले नहीं मोको बारम, अरे वचन पिया है जीवन का सार और
नहीं देख। रानी कहने लगी महाराज आप वचन दे करके आए हो तो आप अपने वचन का पालन कीजिए, आप मेरी चिंता मत करो। राजा रानी की बातों को सुनकर के भगवान शंकर और मां पार्वती से कहते हैं पार्वती देख भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर मर मिटने के लिए तैयार है लेकिन अपने वचन से हटने वाले नहीं। और क्या होता है देखिए क्या होता है भैया? शिव शंकर के पार्वती भगतन से कर ले भेंट, बोलई राजा ने तलवार पार दिया झट रानी को, पेट काट दियो रानी को। कैसे? अरे ले पेट काट दियो रानी को, गोदी में लाल उठायो रे। कैसे कैसे? तो की फाड़ करी दे छीटा कोड मिटायो रे। हम लोग हैं जो वचन देने वाले हैं लेकिन वचन का पालन करने वाली हमारी ये माता बहनें हैं। राजा ने वचन दिया था और रानी अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाती। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? अरे दियो पार्वती को वचन भूप ने होया छो परण निभायो। अरे रानी को काट दियो पेट कतई नहीं मन में शंका। कैसे? कुख से लियो पुत्र निकाल और गजब करिए राजा ने देखो बदला दियो। अरे चीर दई हाथन से रानी, नई चेहरा होयो मलिन देख हंस रही है छतरानी। कैसे? धन्य तेरा मैया बाप ने हो तन रखो पति को मान कतई को डर पी मरवासू। अरे ध्यान से बात सुनो सब नारे, जी बेटी जनो पति संग मरवा हो जाए। अरे वचन को ज्ञान करा दीजिए। पति को धर्म सिखा दीजो। अरे पति हुए नारी को भगवान पर वचन दियो राजा ने रानी प्राण तजवा हो गई। अरे भूप गयो जब रानी के पास,
अपनी रानी के पेट को चीर करके 6 माह के शिशु को निकाल लिया। उसको भी राजा ने चीर करके और भगवान शंकर के जैसे ही रक्त के छींटा दिए तो भगवान शंकर का कोड एकदम से सही हो जाता है। तो राजा हाथ जोड़ करके मां पार्वती से कहता है कि हे देवी, मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है। अरे जो आपने कहा था मैंने किया है और जो आपने मांगा था मैंने दिया है। मैंने आपके